हर तरफ खुशनुमा माहौल है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, नववर्ष मंगलमय हो। मेरी ओर से भी आप सबको नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते चिंतित हूं कि ये शुभकामनाएं वर्ष 2020 और 2021 की तरह बर्बाद ना हो जाए। कहीं ये वर्ष 2022 मंगल से अमंगल ना बन जाए, क्योंकि दोस्तों अब हम तीसरी तरंग में हैं। और आपको सचेत कर देना चाहता हूं, तीसरी तरंग अभी शुरू नहीं हुई, बल्कि कम्युनिटी स्प्रेड में पहुंच चुकी है। आपके साथ खड़ा व्यक्ति जिसको सर्दी खांसी बुखार का लक्षण है या कोई लक्षण नहीं है, आप नहीं बता सकते कि वो इस जालिम विषाणु से संक्रमित है या नहीं है। सरकार अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, मेडिकल डिपार्टमेंट अपने स्टेप्स लेना शुरू कर चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसका अमंगल होना है यानी पब्लिक, वो आज भी बाजारों में पैर पे पैर रखकर चल रही है, फंक्शंस में बिना मास्क के एंजॉय कर रही है। दोस्तों सचेत कर देना चाहता हूं कि यह तीसरी तरंग का विषाणु है कमजोर, लेकिन भागता बहुत तेज है। आपको कहीं पर भी जाकर यह संक्रमित कर सकता है, इवन आपके घर में। और हां, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बच्चों को यह प्रभावित करेगा। एक चिकित्सक होने के नाते पूरी गंभीरता और पूरी जिम्मेदारी से आपको बता देना चाहता हूं कि यह विषाणु किसी भी एज ग्रुप को प्रभावित करेगा, और अनफॉर्चुनेटली उनको भी जो वैक्सीनेटेड हैं। तो इसलिए हम किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत सकते। मित्रों, इस विषाणु से संक्रमित होने के बाद हमारा मानसिक संतुलन, हमें जो पैनिक अटैक्स आते हैं, वो किस तरह से हमारे शरीर को, हमारे तन को और हमारे मन को प्रभावित करते हैं, वो किसी चिकित्सक से पूछिए। दूसरी तरंग और पहली तरंग में जो पेशेंट इन्फेक्टेड हुए, उसके बाद ठीक हुए, वो आज भी हमारे पास लाइन लगा करके आ रहे हैं। किसी का दिमाग हिला हुआ है, किसी का हार्ट हिला हुआ है, किसी को सांस में दिक्कत आ रही है, किसी का पेट अभी तक ठीक नहीं है। अपने को बचाना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। कैसे अपने को बचाएंगे वो मैं आपको अब बताता हूं। जहां तक बचने और सावधानी बरतने की बात है, तो डेफिनेटली हमने पहली तरंग में भी देखा, दूसरी तरंग में भी देखा कि किस तरह आयुर्वेद एक मजबूत स्तंभ बनकर हमारे साथ खड़ा हुआ। यहां पर भी हमको आयुर्वेद ही बचाएगा। हमने सिंपल स्टेप्स जो गवर्नमेंट आपको बता रही है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, लेकिन इसके बाद जो हमारी मेन तैयारी है वो है हमको दिन में 2 बार 3 बार नाक में तेल जरूर डालना है। हमने आधे से 1 चम्मच सरसों का तेल या तिल का तेल मुंह में रख करके उसको कुल्ला जरूर करना है। दिन में 3 बार आपको गरम मसाला, चाहे वो काली मिर्च के रूप में हो, चाहे वो अजवाइन नमक के रूप में हो, चाहे वो लौंग के रूप में हो, आपने चूसना जरूर है। दोस्तों, रात में आपने हल्दी नमक के पानी का गरारा जरूर करना है। आपने 1 बार दिन में गर्म पानी जरूर पीना है। आपने कम से कम 1 बार भाप जरूर लेनी है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, और मैं जानता हूं मित्रों, आपने इसको गर्मियों में भी किया था। ये गर्म पानी पीना, गर्म काढ़े पीना, ये गर्मियों में जब आपने किया, अब तो ठंड है, मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी को हमको अच्छा रखना है, क्योंकि आज चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, सबने एक बात कही है, इस विषाणु से यदि बचना है तो हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना होगा। क्योंकि ये ओमी दादा, टोमी दादा, डोमी दादा जो भी आए, बेसिकली हमको बचाएगी हमारी खुद की इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के लिए भी निर्विवादित रूप से सबने स्वीकार किया है कि विटामिन सी का जितना अधिक सेवन होगा, उतना आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और विटामिन सी के रूप में हमारे पास प्राकृतिक सोर्स, बेस्ट सोर्स, इफेक्टिव सोर्स है आंवला। तो आंवले के मुरब्बे को, आंवले की चटनी को, आंवले को सब्जी के रूप में, आंवले को पाउडर के रूप में, आंवले को जूस के रूप में, या आंवले से बना च्यवनप्राश, इसको आप अपनी डेली डाइट में शामिल करना अभी से, आज से शुरू कर दें। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, अपनी तैयारियों में आयुर्वेदिक मेडिसिन की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करें। प्रथम तरंग हो या द्वितीय तरंग, हमने देखा कि आयुर्वेद की इन दवाओं ने लोगों को बचाने में एज वेल एज इस संक्रमण को ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो
तो आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं अपने आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर को लोकेट कीजिए, आयुर्वेद शॉप को लोकेट कीजिए और वो सिंपल सिंपल मेडिसिन विजारणवटी, फिब्रोलेक्स, त्रिभुवन कीर्ति रस, महासुदर्शन घनवटी, गिलोय, शीतोपलादी, अभ्रमोल, इन मेडिसिन की उपलब्धता को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन आपके पास होंगी तो ये आपकी तैयारी का एक भाग, एक पार्ट बनेगा। कभी कभी संक्रमित होने के बाद जब हम इनको ढूंढने निकलते हैं, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक को तलाशते हैं, तो देर हो सकती है जो आप पे भारी पड़ सकती है। तो मित्रों, ये एक ऐसा युद्ध है जहां पर आपकी तैयारी और थोड़ा सा डर आपकी जीत में माध्यम बनेगा और आपकी लापरवाही आपको हरा सकती है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और सबको पुनः हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष मंगलमय हो।